ओम सहज आत्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्वज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे। जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा, बाकी सब यहीं का यहाँ रह जाएगा। जैसा हर्ष जी ने अभी इतना सुंदर दो भजन गाए, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। जो दूसरा भजन है कि पुद्गल में विषयों में मैं इतना उलझा हुआ हूँ और इतना मोह से मोहित हो चुका हूँ कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। और ऐसा लगता है यही सर्वस्व है, ऐसा लगता है धन ही सर्वस्व है। ये ये जो घर है या जो मेरे पास जो भी छोटी मोटी जमीन जायदाद है, वही सब कुछ है। मुझे अभी ये आपका भजन सुनते हुए यही एक विचार आया कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और समुद्र किनारे जाते हैं, बीच के ऊपर वो घर बनाता है। और वो घर बहुत मेहनत से बनाता है, बहुत शिद्दत से, यानी उसका उतना एफर्ट वगैरह लेता है। और वो अपने हिसाब से जैसा अच्छा सा घर बनाता है और फिर क्या कहता है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ आप रहते हो, उनके पिता माता को। और कोई गलती से भी उसको छू लेता है या कहीं से कुछ लग जाता है और उसका घर का थोड़ा पोर्शन भी टूट जाता है तो बहुत अपसेट हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन जो माता पिता है उनको पता है कि ये जो घर है ये तो रियल नहीं है, ये तो एक दिखावा, यानी कि एक गेम है, एक उसने खेलते खेलते ये बनाया है। उसके बाद में उसको वो स्वयं तोड़ भी देता है ना। जब भी चलो कहते हैं चलो अभी वापिस जाना है, तो वही बच्चा जो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रहा था वही उसको अपने पांव से तोड़ देता है और चला जाता है, भूल जाता है। हमारी भी कुछ स्टोरी इसी तरह से है कि हमारे जो पोजेशंस है, उस हमारे पोजेशंस का हम इतने पजेसिव हो गए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये रियल है और परमानेंट है। देखो, आपके कोई भी पोजेशंस परमानेंट है ही नहीं। चाहे वो घर हो, चाहे आपका शरीर हो, आपके कपड़े हो, आपके सब कुछ हो, जो आप इतना लगाव कर रहे हो, उसके लिए पूरी जिंदगी आपने गुजार दी, वो आपके है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो एक बात हुई, लेकिन सब कुछ छोड़ के भी जाना है। जो आप इकट्ठा कर रहे हो, मान लो कि अभी आपको समझ में आ जाए कि जो मैं कर रहा हूं कि भैया ये मेरे काम का नहीं है, तो आप क्या करोगे, कितना, और जो टेम्पररी है, आ, तो आप उसको कितने टाइम तक रखोगे। जो मुझे मालूम है कि यहाँ पर मैं कुछ दिन के लिए ही हूँ, तो मुझे कितने समय के लिए वो चीज को रखना चाहिए। हम्म जो मुझे पता है कुछ समय के लिए है। दूसरी जो एक एग्जाम्पल हम सबके एक्सपीरियंस में है, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जो आपकी बर्थ है उस पर कोई बैठ गया हो या उस पर किसी ने कुछ रखा भी हो, तो आप उससे जोर से बोलते हैं, ये मेरी बर्थ है, मेरी बर्थ है। सो ये मेरी बर्थ है, ये मेरी बर्थ है। आप यहाँ से आपका सामान उठाओ, आप खड़े हो जाओ, एटसेट्रा। हम उससे झगड़ा कर लेते हैं कि आप कैस, हाउ डेयर you sit on my seat or berth or whatever it is. So, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेन की जर्नी कुछ घंटे की या एक दिन की खत्म होती है, वही बर्थ को आप बिना कोई झिझक के छोड़ के चले जाते हो। उसके बाद में वो बर्थ के ऊपर में कोई कुछ भी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि वो उतने समय के लिए आपने मान लिया था कि ये मेरी मेरी बर्थ है, मेरी है। उसके पहले ना आपकी थी, ना उसके बाद में आपकी है, बट इतने समय के लिए मेरी थी और उसको हमने इतना पोजेशन होके किसी को छूने नहीं दिया या बैठने नहीं दिया, करने नहीं दिया और छोड़ के चले गए। उसके बाद में आपको जरा भी पड़ी नहीं, आप उसको घूम के देखते भी नहीं हो। पापा जी कहते हैं ये जो ट्रेन और ये जो जगह आप इतनी ये कर रहे थे, उसको आप देखते भी नहीं हो और चले जाते हो। ये जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। इसके लिए काफी ज्ञानी कहते हैं तू तो मुसाफिर है, हम एक मुसाफिर है। वी आर हियर फॉर सम टाइम एंड देन वी आर गोइंग टू गो। नोबडी इज हियर फॉर एवर। और परमानेंट कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। व्हेन एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो तू क्यों इतनी चिंता कर रहे, क्यों इतनी दुख कर रहे हो? मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तू तो आत्मा है। आत्मा तो सब चीज के बिना रह सकता है, शरीर नहीं रह सकता है। आत्मा तो खाने के बिना, पीने के बिना, क्योंकि वो अनाहारी है। यानी आत्मा को अन्न की भी जरूरत नहीं है, आत्मा को पानी की भी जरूरत नहीं, आत्मा को हवा की भी जरूरत नहीं। डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन। बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो जहां पर सिद्धालय में है, क्या वहां ऑक्सीजन है? वहां कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली स्पेस। तो इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग। ये जो एक रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूं भी है और उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बोलना बहुत इजी है बट रियलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन सत्संग के द्वारा दिल्ली में भी हमने बात कही थी कि तीन चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहले है सदगुरु या सतपुरुष, दूसरा है सत्संग जिसमें अभी हम जुड़े हुए हैं, और तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अपना अपना होमवर्क। जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो क्लास में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके बाद में होमवर्क होता है, अपनी खुद की पढ़ाई। अभी यहाँ पर आप जो सुन लोगे, समझ लोगे या कुछ नोट्स भी बना लोगे, वो नोट्स के बाद में आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे, उसको सोचोगे नहीं कि व्हाट डज दिस मीन। सिर्फ मैंने सुन लिया कि मैं मुसाफिर हूं और ये सब टेम्पररी है, एक कान से सुना और दूसरे कान से चला गया, तो कोई फायदा नहीं है। सत्संग में आप आओगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे, बट नो इफेक्ट। इट हैज टू इम्पैक्ट हियर, यहां से फील होना चाहिए। पूज्य पापा जी ने एक बहुत ही सिंपल और अच्छा बताया कि आप कितना अटैच्ड हो या कितना डिटैच्ड हो, इसका एक सिंपल टेस्ट है। आपकी कोई भी चीज चोरी हो जाए या खराब हो जाए या गुम जाए या वट एवर इट इज, यानी चली जाए आपके पास से, वो चीज के जाने से आपको कितना दुख होता है, उतना आपका अटैचमेंट है। अच्छा, अभी ये जो दुख है ना, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग इन योर लाइफ। ओके, जैसे कि कोई छोटी सी चीज हो जिसकी बहुत वैल्यू आपके पास में, लेट से एक प्लास्टिक की कोई डब्बा या ऐसे कोई चीज है, वो टूट गई या गुम गई या कहीं चली भी गई, तो आप उसके ऊपर ज्यादा कुछ वो नहीं करते, अरे ठीक है चलो कहाँ गया पता नहीं, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो इम्पोर्टेंस आपके जीवन में है बहुत कम है। उसके लिए उसका अटैचमेंट भी आपके लिए कम है। बट इसी के बजाय एक डायमंड की रिंग, जो उसमें का बॉक्स, वो घूम जाए या वो न मिले, तो आप देखिए आपकी कितनी उसमें, आप कितना दुखी हो जाते हैं, कितना अपसेट हो जाते हैं। कुछ दिनों तक आपको नींद भी नहीं आती है, कहाँ गया, किसने चोरी कर लिया, क्या हुआ, वो विचार कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो आपका सुख चैन उस डायमंड की रिंग खो जाने से कितना ज्यादा हो जाता है। सो दैट शोज कि कितना आपका उस रिंग के प्रति अटैचमेंट है। और रिंग के प्रति अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि उसकी आपने कीमत, उसकी आपने इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली तो पत्थर ही है ना, एक डायमंड भी एक पत्थर है, और उसकी आपने कीमत, किसी ने बोल दिया है, आपने उतने पैसे देके, लाखों रुपए देके, और आजकल तो करोड़ों रुपए में भी लोग खरीदते हैं, वो आपने खरीदी है। तो इसके लिए वो बहुत ही कीमती है, उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जिसकी इम्पोर्टेंस और कीमत आप
आपके जीवन में कम है, उसके जाने से दुःख कम होगा। तो ये हमारे को अगर अपने आप को मेज़र करना है, देखो हर समय है ना, कुछ अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है ना? जैसे स्कूल में बच्चा पास होता है तो टाइम टू टाइम टेस्ट होता है ना? और फिर बाद में एग्ज़ाम होता है, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे जीवन में हर क्षण टेस्ट चालू है। और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट यू जस्ट रियलाइज़ ओह! अभी भी मेरा इतना अटैचमेंट है, अभी भी मेरा इतना मोह है इस चीज़ के प्रति और इतनी सारी चीज़ों के प्रति मेरा मोह है। सो यहाँ पर ये रियलाइज़ होता है कि हम कितना ये पुद्गल, ये जो हर्ष जी ने भजन गाया, पुद्गल के पीछे तो कितना पागल है। तो आप देख लीजिए कि आपके सब के सब पोज़ेशंस पुद्गल है, पुद्गल मतलब जड़ है। सब के सब पोज़ेशंस। हाँ, एक पोज़ीशन है जो जड़ भी है और चेतन भी है, यानी कि आपके नियर एंड डियर वन्स। आपके नियर एंड डियर वन्स जड़ कैसे हैं? क्योंकि आपको उनके प्रति प्रेम और लगाव उनके शरीर को लेकर है, चाहे वो आपका बेटा हो या पति हो या पत्नी हो, बट उसके अंदर में जीव भी है। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट पुद्गल, पुद्गल के अंदर में एक आत्मा है, एक जीव भी है, तो वो अटैचमेंट कुछ अलग तरीके का है। लेकिन वहां पर भी आप देखिए कि आपकी मनोभावना कैसी चेंज होती रहती है समय समय में, यानी कि जो व्यक्ति आपको बहुत प्रिय था, लेट्स से आपका पुत्र बहुत प्रिय था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका और आपके पुत्र का या पुत्री का या पति का या पत्नी का रिलेशनशिप कीप्स ऑन चेंजिंग। और एक समय जो बहुत क्लोज था वो काफी दूर हो जाता है और आप उसके बारे में उतना सोचते नहीं हो या जितना आपको अटैचमेंट पहले था। यानी समय के साथ में भी अटैचमेंट्स चेंज होते रहते हैं, बट अटैचमेंट्स रहते हैं। और हमारे को ज्ञानी पुरुष ने एकदम सिंपल मार्ग बताया है कि यू गेट अटैच टू योर सोल, टू योर आत्मा, टू योर परमात्मा। जो पहला पद हर्ष जी ने गाया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पास हूं मतलब क्या है? ये जो आत्मा या ये जो परमात्मा है वो तुम्हारे पास है और वो तुम स्वयं हो, तुम्हारे पास भी है और तुम स्वयं भी हो। यानी ये एक चीज इतनी विचित्र या अद्भुत है कि आप स्वयं ही आत्मा हो, आप स्वयं ही परमात्मा हो और आपको अपने आप को ही ढूंढना है। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते थे ना, उसमें हम दूसरे को ढूंढते थे, बट ये हाइड एंड सीक में हमें दूसरे को नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को ढूंढना है। आई मीन इट्स अ वेरी स्पेशल गेम। बट ये गेम के अंदर में अगर आप जीत जाते हो, यानी इफ यू आर एबल टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, परम आत्मा को अगर आप प्राप्त कर लेते हो, फॉरगेट परम आत्मा को, आप आत्मा को ही प्राप्त कर लेते हो, आत्मा का ही कुछ आंशिक अनुभव प्राप्त कर लेते हो, तो ये भव आपका कहेंगे सफल हो। सफल हुआ यानी कि एटलीस्ट इस भव में एक समझ से लेकर आप नेक्स्ट स्टेप तक आए हो, जिसको कहते हैं प्रतीति। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तीन चीजें हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है दर्शन, तीसरा है चारित्र। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे। ज्ञान ये है, आपको जैसे आप बड़े होते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई पैसे के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ज्ञान हो गया। और फिर समझ आती है, आप कहीं जाते हो और आपको कोई चीज खरीदनी है और आप देखते हो कि वो चीज खरीदने जाते हो और उतने पैसे नहीं हैं, तो वहां पर आपको रियलाइज होता है कि इतना पैसा नहीं होने से मैं वो चीज खरीद नहीं सकता हूँ। तो आपको ये प्रतीति भी मिल जाती है कि हाँ भैया, पैसे के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर चारित्र में यानी कि अनुभव में क्या आता है कि भैया इसके लिए मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको प्रतीति होती यानी रियलाइजेशन होता है कि भैया उसके बिना कुछ होता नहीं है, मिलता नहीं है, कोई कुछ देता नहीं है। मैं नॉर्मल व्यवहार की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, देयरफॉर, इसका अनुभव में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए ये पूरे मनुष्य के सभी लोग पैसा जुटाने में या पैसा कमाने में पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम पैसे के ऊपर डिबेट या डिस्कशन भी नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो अभी
हमें आत्मा के रिलेटेड कृपाणु देव ने बहुत ही अच्छी तरह से उनके एक पद में ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, चारित्र क्या है, पहले भी बताया था। बट ये सब चीजें हैं ना, मैं तो उसको, ये जो प्रार्थना है मैं रोज करता हूँ सुबह। क्या है कि छे देहादीथि भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, कयु ज्ञान तेनु नाम खास। मतलब है देह से भिन्न आत्मा रे, सिंपल, देह अलग आत्मा अलग, उपयोगी सदा अविनाश। उपयोग मतलब आत्मा हर समय कुछ न कुछ उपयोग में लगा रहता है। यानी कि अभी आपका उपयोग अगर सत्संग में है तो आपको सत्संग सुनाई दे रहा है, सत्संग समझ में आ रहा है, समझने की आप कोशिश कर रहे हो, उपयोग है। बट मान लो सत्संग सुनते सुनते आपका ध्यान और कहीं चला जाए, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो और कोई आए, तो आपका ऑटोमेटिकली उपयोग सत्संग में से वहां चला जाएगा। तो आप उतना समय तक मैं जो बोल रहा हूं आपको रजिस्टर नहीं होगा, तो आपका उपयोग शिफ्ट हो गया। तो उपयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आत्मा का। आत्मा जहां पर उपयोग रखता है वही चीज उसको दिखाई देती है, या वही चीज का उसको ज्ञान होता है। मान लो अभी मैं यहाँ बैठ के ये सत्संग कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, तो बाजू में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा उपयोग अगर यहाँ पर है तो बाकी चीज होते हुए भी मुझे वो फोकस में नहीं है। तो फोकस इज ऑन दिस स्क्रीन और ये सत्संग और यहाँ पर, तो मेरा उपयोग यहाँ पर है, बाकी सिर्फ चीजें होते हुए भी। और ऐसा आपको सबको पता है कि आप अगर कोई उपयोग में हो, यानी कि आप कभी कोई फोन में इतने आप मशगूल हो, एक कान से ही सुन रहे हो, दूसरा कान खुला है, और बहुत से कोई आपकी वाइफ या और कोई आपको बुला रहा है, आपको सुनाई दे भी रहा है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका उपयोग इस फोन कन्वर्सेशन में है। फिर वहां से वो वाइफ चिल्लाएगी, कितनी बार मैं आपको बोल रहा हूँ, सुना नहीं दे रहा है, तो हाँ, और क्या क्या हो गया। तो आपका उपयोग, ये एक आत्मा का गुण है। तो उपयोगी सदा अविनाश, ये आत्मा कैसा है, हर समय उपयोग, यानी कि हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान कर रहा है, कुछ जान रहा है, कुछ फील कर रहा है, कुछ रियलाइज कर रहा है। अविनाश, अविनाश मतलब ये एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि जो अविनाशी है। यानी कि मैं, देखो पहले तो ये एक पॉइंट पे आ जाना है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये बात तो मतलब दिन में 500 बार, 1000 बार, लाख बार अपने आप को बोलते ही रहना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। मैं खाना खा रहा हूं लेकिन शरीर को खाना खिला रहा हूं। जैसे हम हमारे बच्चे को खाना खिलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं मेरे बेटे को या बेटी को खाना खिला रहा हूं। इसी तरह से मुझे एक्चुअली खाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा इज लाइक अ स्पेस, उसको क्या खाना खिलाओगे, क्या स्पेस को कुछ खाना खिला सकते हो? नहीं, राइट। उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको मतलब वो अण आहारी कहा जाता है। अण आहारी मतलब उसको आहार की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो भी खाना है ये शरीर का ईंधन है, और मैं शरीर को खाना खिला रहा हूं। लेकिन हम बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूं, वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, शरीर को खाना खिला रहा हूं। तो ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो अपने आप को आपको रिपीट करनी पड़ेगी, भूल जाएंगे। मैं सो रहा हूं, नहीं, मैं नहीं सो रहा हूं। आप रात को, शरीर सो जाता है, आत्मा जागृत रहता है। इसीलिए जो हो रहा है उसका आपको कभी कभी सपना क्या आया था आपको याद आता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आत्मा भी सो जाता था तो आत्मा को भी कुछ याद तो नहीं रहता था, लेकिन आत्मा जागता है। इसके लिए आपको क्या हुआ, और अगर आप अच्छा जागृत, ज्यादा आपकी अवेयरनेस ज्यादा है, तो आपको रात के बहुत सारी चीजें आपको याद भी आएगी सपने में क्या हुआ। तो आत्मा सोता नहीं है, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है। तो आत्मा एक्चुअली ये सब जो शरीर की जो एक्टिविटीज हो रही है वो आत्मा के द्वारा हो रही है। आत्मा इज द पावर बिहाइंड इट, बट वो आत्मा के लिए डायरेक्टली नहीं है ना? खाना पीना सोना वगैरह। सो आत्मा अविनाशी है, यानी कि ये शरीर नाशी है, उसका नाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। ये परम कृपाणु देव का बहुत ही सुंदर ज्ञान का डेफिनेशन है, लिखना है तो लिख लो। है देह से भिन्न आत्मा रे,
उपयोगी सदा अविनाश। ऐसा सदगुरु एम जाने सदगुरु उपदेश थी, ये अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी मति कल्पना से नहीं, सदगुरु ने मुझे समझाया बताया, मतलब सदगुरु के द्वारा बताए हुए एम जाने सदगुरु उपदेश थी, उनके उपदेश से मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं। एम जाने सदगुरु उपदेश थी, कयु ज्ञान तेनु नाम खास, उसको भगवान ने या गुरु ने ज्ञान कहा है। क्या? कि तू उपयोगी है, तू आत्मा है, तू शरीर से भिन्न है, और हर समय तू कुछ ना कुछ ज्ञान क्रिया कर रहा है। यानी आत्मा को क्या कहा जाता है? ज्ञाता और दृष्टा। वो हर समय कुछ ना कुछ देख रहा है, जान रहा है। हाँ, तो ये ज्ञाता दृष्टा और एन ऑब्जर्वर। एक्चुअली आत्मा इज ओनली एन ऑब्जर्वर, बट गलती हम कहाँ कर देते हैं? बीइंग एन ऑब्जर्वर वी बिकम अ डूअर, कर्ता बन जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो आप बोलोगे कि हमको कुछ क्या करना ही नहीं, क्या खाना नहीं, खाना बनाना नहीं, खाना खाना नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन कर्ता भाव से नहीं करना है। मैंने किया नहीं। इट वॉज पार्ट ऑफ माई रूटीन, इट वॉज पार्ट ऑफ माई जॉब, इट वॉज पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के शरीर को टिकाना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैंने किया है, लेकिन उसमें मैं नहीं करना है। हम्म। तो वो हो गया पहला ज्ञान, इसका नाम ज्ञान। क्या? सिंपल, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, उपयोगी हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा मृत्यु नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। आई एम एन इनडिस्ट्रक्टिबल, इनविजिबल, अमेजिंग अमेजिंग पदार्थ। ऐसा एक अद्भुत अद्भुत चीज है। आत्मा को एक्चुअली देखो तो इतना अद्भुत और इतना स्पेशल पदार्थ है कि इट इज अनबिलीवेबल। ओके, सो ये हो गया ज्ञान। फिर दूसरा क्या है? दर्शन। दर्शन का डेफिनेशन कृपाणु देव ने दिया कि जे ज्ञाने करीने जानियो रे, जे ज्ञाने करीने जानियो, मतलब जो ज्ञान से आपने जाना, तेनी वर्ते छे शुद्ध प्रतीत, उसकी शुद्ध प्रतीत आपको दिख रही, यानी आपको फील हो रहा है कि हाँ, फीलिंग से, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, यू हैव सम फीलिंग और सम सॉर्ट ऑफ अ रियलाइजेशन कि हाँ, मैं देह से भिन्न हूं। कहीं ऐसा कुछ आपको कभी फील होगा कि बॉडी मुझे आपको फील ही नहीं हो रही है, आई एम ओनली फीलिंग लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि शरीर बैठा हुआ है और मैं अपने शरीर को मैं खुद ही देख रहा हूँ। ऐसा अनुभव हो सकता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे अनुभव और क्या कहते हैं ना, दिस आर काइंड ऑफ ग्लिम्सेस आपको मिलेंगे कि आप शरीर से भिन्न हो। तो क्या कहते हैं? जे ज्ञाने करीने जानियो रे, तेनी वर्ते छे शुद्ध प्रतीत, उसकी प्रतीत यानी प्रूफ, यानी कि कुछ इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि आप शरीर से भिन्न हो। ओके, तो इसको, तो जे ज्ञाने करीने जानियो रे, तेनी वर्ते छे ने, इसको भगवंत ने दर्शन कहा है, जेनु बीजू नाम संकित। कि ये जो आपको जो इंडिकेशन मिला, बुद्धि से विचार से नहीं, बट एक कुछ तो रियलाइजेशन हुआ, यस, आई फील डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है शरीर अलग है और मैं अलग हूं। ऐसा फीलिंग जस्ट ग्लिम्स और कुछ सेकंड्स, कुछ समय के लिए भी हुआ, तो उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब आपने, अब देखो हम दर्शन कैसे बोलते हैं? अभी हम कभी भी भगवान के मंदिर में जाके हम क्या कहते हैं? हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान के दर्शन किए। लेकिन आज तक हमने मूर्ति के दर्शन किए हैं, हमने आज तक अपने आत्मा के दर्शन नहीं किए हैं। तो ये जब भी कहीं ना कहीं ऐसी प्रतीति मिलती है, तो इसमें आपने आत्मा का दर्शन किया, भले आंशिक किया, थोड़ा सा किया, फ्लीटिंग ग्लिम्स में हुआ, बट वो दर्शन हुआ। तो इसको भगवान ने दर्शन कहा है, जिसका दूसरा नाम है समकित या सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो मेनी स्टेप्स, अभी वापस हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, बट ये शुरुआत है कि वहां पर
आपको ऐसा कुछ तो फ़ील हुआ कभी, किस धन्य पल में, धन्य मोमेंट में, जब भी आप इतने ध्यान में, अपने विचार में खो गए और आपको तभी ऐसा कुछ तो, जैसा कहते हैं ना, चमत्कार जैसा हो गया कि आपको रियलाइज़ेशन हुआ कि मैं और शरीर अलग है। फॉर दैट ब्यूटीफुल मोमेंट, और उस मोमेंट में यू विल फील दैट पीस एंड हैप्पीनेस। देखो, अभी तक हम हैप्पीनेस में हैप्पी हूँ, मैं शांत हूँ, एक बाहर से हम अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अंदर से ये फील होता है, यू फील दैट अमेजिंग शांति, अमेजिंग आनंद, जो जैसे आप सदगुरु के पास में ऑरा में आते हो, यानी सदगुरु बैठे और उनके ऑरा में जब भी आप आते हो, उनके पास आते हो, तो आपको ये शांति का अनुभव होता है, ये आनंद का। और बिल्कुल जिसे कहते हैं नो फियर। मुनीश्री थे कृपाणु देव के शिष्य, वो कृपाणु देव को कहते हैं कि जब भी हम आपके पास आते हैं तो हमें कोई भय नहीं लगता है। तो आप बोलोगे क्या मुझे और आपको भय लगता है? हमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, वो सब भय ही है। हमें कितनी चिंता है, वो भी एक सारी की भय है। लेकिन ज्ञानी के ऑरा में आने से आपको वो चिंता भी नहीं लगती है, कोई भय भी नहीं लगती है, अनुपम शांति लगती है। कुछ एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है वो। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अभी ये हो गया ज्ञानी के कांटेक्ट में, और यही चीज ज्ञानी के न होने पे अपने आप से आपको फील हो, अब से आप से आपको ऐसा कुछ आभास हो, रियल आभास, हाँ, मतलब भ्रम नहीं। भ्रम अलग है और आभास अलग है, यानी कि एक फीलिंग जो आपको फील होती है उसको कहते हैं समकित, उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो यहाँ पर ये पहुंचना है हमें, ये लेवल पे आना है, इस भाव में, इस लाइफ में। अगर हम यहाँ पहुंच गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा इस भाव का हमने काम कर लिया। बट उसके लिए जो नंबर वन है कि हर समय अपने आप को फील कराते रहना है, बोलते रहना है, और अलग अलग तरीके से ज्ञानियों के वचन के द्वारा ये समझ पक्की कर लेनी है कि मैं आत्मा हूं और देह से भिन्न हूं, मैं ये हूं, मैं ये, इस तरह से देयर आर सो मेनी वेज आप अपने आप डिवाइस भी कर सकते हैं टू फील दैट यू आर आत्मा एंड नॉट द बॉडी, यू आर आत्मा एंड नॉट द बॉडी। ये करते 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 ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं पर रियलाइजेशन आएगा, कहीं पर ऐसा कुछ प्रभु की कृपा होगी, ऐसा सदगुरु का आशीर्वाद होगा कि आपको अंदर से, वो बोलते हैं ना, जैसे बीज जब जमीन में डाला था, उसका एक छोड़, उसका जो एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी चीज जमीन के बाहर फूट के आई है, अभी पूरा पेड़ नहीं हुआ है, एक वो आया है जस्ट, जिसे कहते हैं ना, एक एक थोड़ा सा शूट के जैसा पतला सा जमीन के बाहर दिखता है आपको। एंड नाउ यू नो दैट ये यहाँ पर आया है, तो ये धीरे धीरे बड़ा होके वृक्ष बनेगा। तो आपने जो बीज बोया है, ज्ञानी के ज्ञान का जो बीज बोया है, उसका आपको अभी दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप बीज बोते हो तो वो कितने समय तक, ऊपर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना, जमीन के ऊपर क्या दिखता है, कुछ नहीं। इन यू आर वंडरिंग ये क्या हो रहा है यार, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये प्लांट उगेगा कि नहीं उगेगा। इसी तरह से आपको भी इतने टाइम सत्संग के बाद में भी रियलाइज होगा, यार मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मुझे आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा। पेशेंस इज रिक्वायर्ड। पुरुषार्थ एंड पेशेंस दोनों जरूरी है। अगर आपने सिर्फ ज्ञानी के एक बार वचन सुन लिया और उसके ऊपर कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, व्हाट इज पुरुषार्थ? सेम थिंग, रेगुलर सत्संग, रेगुलर स्वाध्याय, रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्विंग ऑलवेज, ऑल द टाइम, एज मच एज पॉसिबल। ऑल द टाइम पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई क्रिया हो जाती है उसके बाद में यू कैन ऑब्जर्व हाउ आई, हाउ वाज आई, was I reactive or was I in observation mode? Was I in this mode or that mode? हर समय आप अपने आप को चेक या इवेल्युएट कर सकते, क्रिटिकली नहीं, उसमें कोई नेगेटिव तरीके से नहीं। अरे यार अभी तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, अरे तो मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। ऑल द टाइम रियलाइजिंग, और जहां जहां पर रियलाइजेशन ऑफ योर मिस्टेक, उसकी क्षमापन, क्षमापन। तो ये जो पुरुषार्थ है और ये जो अवेयरनेस है, उसको बढ़ाता जाना है, बढ़ाता जाना है। तो एक ना एक दिन ये जो बीच में से जो छोड़ बाहर आया है, वो
आएगा तो उसको प्रतीति या उसको संकित कहते हैं। और फिर थर्ड, अनुभव। देखो, संकेत जो है वो अनुभव से कम है और समझ से ज्यादा है। दैट इज इन बिटवीन स्टेप। इट इज लाइक अ ट्रेलर, वेरी सिंपली पुट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ट्रेलर है, एक झलक है। ऐसा होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच में ये होने वाला है। आपने सुन लिया और कहीं पर आपने उसकी वो देख ली, उसकी वीडियोस देख ली, ये देख ली, इस तरह से। हम्म। और फिर अनुभव के लिए कृपाणु देव क्या कहते हैं? जेम आवीति प्रतीति जीव नीरे, जाण्यो सर्वथी भिन्न असंग, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे, नाम चारित्र ते अणलिंग। शब्द भारी लगेंगे बट मीनिंग समझोगे तो बहुत सिंपल है। जेम आवी प्रतीति जीव ने रहे, जैसे ये हमारे प्रतीति आई, यानी जो हमारा ये जो छोड़ बाहर आया, प्रतीति यानी प्रूफ, हाँ आया, बाहर आया, अभी होगा। तो ये प्रतीति आई कि हाँ मेरा आत्मा से कुछ अलग, आत्मा का अनुभव हुआ कुछ, फ्यू सेकंड्स, फ्यू ग्लिम्स, वॉट एवर इट इज। हाँ ओके, आई एम चार्ज्ड। रिजल्ट आ रहा है, कुछ दिख रहा है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना। जब भी आप खाना बनाते हो और या कुछ भी चीज बनाते हो तो पहले तो ऐसा लगता है साला कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, बट एक पॉइंट आता है जब भी लगता है कि हाँ अभी तो ये बन रहा है, नाउ इट इज गेटिंग रेडी, है ना। इस तरह से जैसे आप कार कार कोई बनाता है या कोई भी चीज बनाता है तो पहले सब अलग अलग चीजें हैं, उसको इकट्ठा हो रहा है, उसका असेंबली हो रहा है। बट एक स्टेज आता है जहां पर लगता है कि अभी कार का शेप दिख रहा है, कार की चीजें दिख रही है, हाँ अभी आज अभी ये कार बनेगी। इसी तरह से ये स्टेज आया है। सो क्या कहते हैं, जैसे ये प्रतीति आई, जेवी आवी, हाँ, सो जेम आवी प्रतीति जीवनी रे, जानियो सर्वथी भिन्न असंग। क्या जाना, अभी जैसे ये प्रतीति आई ना, और प्रतीति जैसे जैसे ये प्रोग्रेसिवली, जैसे पापा जी कहते हैं, ये कभी भी ऐसा जो अनुभव है जो क्षण के मारे लाइक पर ग्लिम्स आया, फिर बहुत समय तक नहीं भी आएगा, तो आप लोग क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? पुरुषार्थ करते रहना है। उसके एक्सपेक्टेशन में मत रहो कि कभी वो ग्लिम्स वापस मिलेगा, कभी ऐसा ब्यूटीफुल अनुभव मेरे को होगा। डू इट। फिर से कहीं ना कहीं चमत्कार होगा, फिर से कहीं कहीं ऐसा इतना लाइटनिंग होगी। हाँ, फिर होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, इट विल बिकम मोर, इट विल बिकम मोर क्लियरर, इट विल बिकम मोर एविडेंट। ये रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं जैसे ये प्रतीति आती है और ये प्रोग्रेस होता जाता है, तो रियलाइजेशन होता है कि ये मैं भिन्न हूं। सो क्या कहते हैं, जेम आवी प्रतीति जीव रे, जानियो सर्वथी भिन्न असंग। फिर ये होता है कि मैं सबसे भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं, और सब लोगों से भी भिन्न हूं। असंग, ये असंगता, आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट नीड एनीथिंग, असंग। तो ज्ञानी और महात्मा जंगल में चले जाते हैं, तो आप बोलोगे यार जंगल में बिना पंखा, बिना ये, बिना वो, बिना ये, बिना खाने का कोई प्रबंध, कैसे जिएंगे ना हम तो। हम देखो, आप कहीं एक दिन के लिए भी जाते हैं ना, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। अरे वहां जाएंगे, उसके लिए ये लगेगा, बैठने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कितनी सब तैयारी करते हैं। और ज्ञानी तो जीवन भर के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ अंदर से ऐसा फीलिंग है, कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं, और जो चाहिए वो मिल जाएगा, नहीं मिला तो भी क्या है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर थोड़ी हूँ। तो ये भाव में ज्ञानी चले जाते हैं, है ना। बिकॉज वेन यू नो यू आर कंप्लीट एंड फुलफिल्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट, देन यू आर नॉट वरीड। मेरे पास, समझो आपके पास में, आप रिटायर हो गए हो और आपको मालूम है कि मेरे पास में इतना बैंक बैलेंस है जो मेरे और मेरी जो फैमिली जिसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ इट इज इनफ। तो आप बहुत ज्यादा पैसे के बारे में चिंता नहीं करोगे, हाँ ध्यान रखोगे, लेकिन यू आर नॉट वरीड, अरे अभी एक साल के बाद में मैं क्या खाऊंगा, कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, बिकॉज यू हैव इनफ, तो यू हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो एक संपूर्णता है, एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आ जाती है, हाँ है, हो जाएगा, कोई चिंता है। इस तरह से ज्ञानी में वो जो आत्मा का जो दीप प्रकट हो चुका है, नाउ देर इज नो सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड ये एंड दिस एंड दिस। संग,
सबसे भिन्न हूं, असंग हूं। अल्टीमेटली जब भी किसी का देहांत होता है तो क्या वो परिवार को लेके जाता है? क्या वो सबको लेके जाता है? अकेला जाता है। आपने हजार बार सुना है, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। बट अकेला जाने से पहले ही वो एकांत हो जाते हैं। जाने से पहले ही वो सबसे असंग हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार भी छोड़ देना जरूरी नहीं है, बट घर में रहते हुए भी असंग है। सबके साथ होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना, इन अ क्राउड यू कैन बी लोनली। काफी बार होता है ना, बहुत सारे लोग हैं बट यू फील लोनली, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। बट यहाँ पर अकेलापन नहीं है, यहाँ असंग दशा है। असंग मतलब ऑब्वियसली वो बहुत ऊंची दशा है, असंग दशा है। नथिंग इज देयर एंड नथिंग इज रिक्वायर्ड एंड नो डिजायर, नथिंग, मतलब इस बहुत ही अद्भुत आत्मा की दशा है। तो जानियो सर्वत्र भिन्न असंग। तो मुझे बोलना पड़ेगा तो मुझे याद आएगा, जे मावी प्रतीति जीव निरे, जानियो सर्वति भिन्न असंग, एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे। ऐसा स्थिर स्वभाव फिर हो जाता है। ज्ञानी के स्वभाव में इतनी स्थिरता है, इतनी स्थिरता है कि कभी हिरण आता है और ज्ञानी समाधि में बैठे हैं, और इतनी शरीर की तो स्थिरता है बट मन की और चित्त की भी अद्भुत स्थिरता है। कि ऐसा कहते हैं कि कोई हिरण आता है, उसको खुजली हो रही है, तो वो ज्ञानी के शरीर से अपनी खुजली करा के चला जाता है। मतलब उसके लिए तो ज्ञानी एक पत्थर के समान है। तो इतना स्थिर है, इतना अद्भुत स्थिरता। और अभी हमारे देखिए, हमारे अंदर में तो स्थिरता नहीं, हम ऐसा 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 खुलता ही रहता है। तो स्थिर स्वभाव मतलब स्थिर बाहर से, स्थिर अंदर से। और ये मैंने पापा जी में भी देखा है, इतनी स्थिरता। वो एक जगह पे बैठे रहते थे तो कितने घंटों तक बैठ सकते थे। उनको बैक पेन था, ये था, वो था, एकदम स्थिरता, एकदम शांत, एकदम सौम्यता। तो ऐसे वो स्थिर स्वभाव थे उपजे, नाम चारित्र ते अनलिंग। इसको चारित्र कहते हैं, इसको रियल चारित्र कहते हैं, यानी कि आत्मा का चारित्र है। देखो, हम जो चारित्र, सो कॉल्ड चारित्र कहते हैं, वो बाह्य चारित्र है कि हमारा चारित्र अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, दैट इज बाह्य चारित्र। और ये जो चारित्र है कि जहाँ आत्मा ने अपना एक डेस्टिनेशन जो पाना था, जिसको समाधि कहते हैं। और पप्पा जी के पास से मैंने सुना था कि लोगों को आंख बंद करके समाधि होती है, मुझे आंख खुली समाधि है। यानी मेरी आंख खुली है, मैं सब कुछ कर भी रहा हूं, फिर भी आत्मा अंदर से समाधिमय दशा में है, एकदम स्थिर दशा में है। तो एवो स्थिर स्वभाव ते उपजे, नाम चारित्र ते अनलिंग। इसको चारित्र कहते हैं। अनलिंग मतलब इसमें किसी भी लिंग की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कहीं ना कोई उपवास, ना कोई साधना। जैसे अभी कबीर जी का जो भजन गाया, न व्रत, न तप, न जात्रा, न जप, कुछ नहीं। यू हैव रीच्ड, यू आर देयर। बस फिर अपनी जिंदगी बोलते हैं ना, मजे में है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज यू हैव रीच, यू आर इन दैट। जैसा एयरक्राफ्ट उड़ता है ना, उड़ के मालूम है एक हाइट पे पहुंच जाते हैं, फिर कितना मस्त उड़ता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मस्त चल रहा है। तभी आप देखो, आप प्लेन में कभी टर्बुलेंस नहीं हो, ऐसा लगता है ना, जस्ट यू आर फ्लोटिंग, बस चल रहा है अपने आप, इतना स्मूथ। द सेम थिंग, ऐसी स्मूथ दशा पे हमको, हम सबको पहुंचना है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र, कृपाणु देव का कितना कितना हम लोग, वी फील के अद्भुत। उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके, जो बड़े बड़े शास्त्र की चीजें हैं, उन्होंने इतना सिंपल करके कह दिया, ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है। और तीनों जब ये एक साथ मिल जाएंगे तो मोक्ष, यानी वही ज्ञान, वही दर्शन, वही चारित्र हो जाता है। तो इसको कहते हैं, वाह वाह। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बैठे बैठे ही, चलो, बाहुबल चैप्टर नंबर 17। माणिक। हाँ निमेश भाई। ओके, प्लीज स्टार्ट। बुक मैं है ना जस्ट आपके पास? निमेश भाई, मैं जस्ट नीचे आया हूँ थोड़ा अच्छा, इसके कोई साथ। बात नहीं, चलो। हाँ हाँ। रामदास, रामदास, हेलो।
रामदास। हेलो। हम्म। बुक है ना आपके पास रामदास? हेलो। ओके, चलो उर्मिल आप ही शुरू करो। उर्मिल, ये सभी लोग किसी किसी चीज में एक्टिव में बिजी है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को? मैं चालू करूँ निमेश जी? हाँ प्लीज, थैंक यू। कोई तो रेडी है? प्लीज। टाइम लग गया था। हाँ, कहाँ से चालू करना है? अच्छा, बाहुबल बाहुबल चैप्टर का। या 17 ना? हाँ 17। या आपका वीडियो भी चालू कर दीजिएगा। जी निमेश जी। हम्म। बाहुबल अर्थात अपनी भुजा का बल। यह अर्थ यहाँ नहीं करना है, क्योंकि बाहुबल नाम के महापुरुष का यह एक छोटा परंतु अद्भुत चरित्र है। ऋषभ देव जी भगवान सर्वसंग का परित्याग करके भरत और बाहुबल नाम के अपने दो पुत्रों को राज्य सौंपकर विहार करते थे। तब भरतेश्वर चक्रवर्ती हुआ। आयुधशाला में चक्र की उत्पत्ति होने के बाद उससे प्रत्येक राज्य पर अपना अमन्य स्थापित किया और 6 खंड की प्रभुता प्राप्त की। मात्र बाहुबल ने ही यह प्रभुता अंगीकार नहीं की। इससे परिणाम में भरतेश्वर और बाहुबल के बीच युद्ध शुरू हुआ। बहुत समय तक भरतेश्वर या बाहुबल इन दोनों में से एक भी पीछे नहीं हटा। तब क्रोधावेश में आकर भरतेश्वर ने बाहुबल पर चक्र छोड़ा। एक वीर्य से उत्पन्न हुए भाई पर वह चक्र प्रभाव नहीं कर सकता। इस नियम से वह चक्र फिर कर वापस भरतेश्वर के हाथ में आया। भरत के चक्र छोड़ने से बाहुबल को बहुत क्रोध आया। उसने महाबलवत्तर मुष्टि उठाई। तत्काल वहां उसकी भावना का स्वरूप बदला। उसने विचार किया, मैं यह बहुत निंदनीय कर्म करता हूँ। इसका परिणाम कैसा दुखदायक है। भले भरतेश्वर राज्य भोगे, व्यर्थ ही परस्पर का नाश किस लिए करना। यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं है, तथा उठाई है तो इसे अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं है। यूं कहकर उसने पंचमुष्टि केश लुंचन किया और वहां से मुनित्व भाव से चल निकला। ओके, बस इतना ही। ओके। ये एक कथा उन्होंने ये की है कि बाहुबल नाम के जो महापुरुष है, उनके अद्भुत चरित्र में से कथा उन्होंने बताई है। तो ऋषभ देव भगवान करके जो है, उन्होंने सर्वसंग का परित्याग किया था। तो उनके दो पुत्र के बारे में वो बता रहे हैं। उनके जो दो पुत्र थे, एक भरतेश्वर था, भरत, और दूसरा बाहुबल था। तो भरतेश्वर जो है वो चक्रवर्ती हुआ। तो वो जो एक शक्ति है कि कौन सी शक्ति है वो, आयुषशाला में चक्र की उत्पत्ति होने के बाद वो जो प्रत्येक राज्य पर अपना उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया और उन्होंने 6 खंड की वो प्रभुता भी प्राप्त की थी। तो यह प्रभुता जो है वो बाहुबल ने नहीं अंगीकार की। अंगीकार यानी
आत्मसात नहीं की थी। तो उसी कारण से जो दो भाई थे, भरतेश्वर और बाहुबल, उनमें उनके दोनों के बीच में युद्ध चालू हुआ। बहुत देर तक वो युद्ध चला। तो दोनों में से कोई भी भाई पीछे नहीं हट रहा था। तो अभी भरतेश्वर जो था, उन्होंने बाहुबल पर चक्र छोड़ा। तो दोनों भाई भाई रहने के कारण वो चक्र का प्रभाव नहीं चला और चक्र वो वापस आ गया। तो बाहुबल को ये जो चक्र छोड़ा था भरतेश्वर ने, थे वो चक्र छोड़ने के लिए जो छोड़ा था, उसके कारण बाहुबल को बहुत क्रोध आ गया। तो उसने अपने भाई पर ही मुष्टि चलाई, यानी मारने के लिए हाथ उठाया होगा। तो मन में, लेकिन जब हाथ उठा तो उसके मन में विचार आया कि अपने भाई पर मैं हाथ उठा रहे हूं तो ये काम बहुत निंदनीय है, तो इसका परिणाम भी दुखदायक ही होगा। भले वो भरतेश्वर जो है वो राज्य को ले ले, इसलिए परस्पर का जो संबंध है, जो भाईपन है, उसके लिए उसका नाश क्यों करना है। जो उन्होंने मुष्टि उठाई थी, जो हाथ उठाया था, तो उन्होंने अपना अपनी जो 5 उंगलियां है वो केश में से फिरा दी। केश लुंचन किया, उन्होंने बताया है। और बड़े मुनि भाव से, बड़े निर्मलता से वो वहां से निकल गए। ओके। तो ये एक आपका म्यूट और वीडियो। तो ये एक बाहुबल, एक्चुअली आपको पता होगा कि साउथ में बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति है और उसकी पूजा होती है। आपने देखा होगा कि ऊपर से वो लोग दूध और चंदन का उसको स्नान कराते हैं बाहुबली का। तो ये बाहुबली की, मतलब साउथ की और मतलब ऑल ओवर इंडिया की ये बहुत ही फेमस मूर्ति है। तो दिस इज बेस्ड ऑन दी रियल स्टोरी ऑफ ऋषभ देव। तो पहले तो ऋषभ देव कौन थे, बिकॉज ये जैन लोग जानते हैं बट नॉन जैन्स को इतना पता नहीं होगा। तो ऋषभ देव जो है वो पहले क्या बोलते हैं, तीर्थंकर थे। तो हर हर पीरियड में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और सबसे लास्ट जो 24th थे वो थे महावीर भगवान। ओके, ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ऑब्वियसली ऑल सबको मोक्ष होता है, पर तीर्थंकर में और बाकी लोगों में डिफरेंस, जिसका मोक्ष मोक्ष ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का ही होता है, दूसरे नॉर्मल लोगों का भी होता है। लेकिन तीर्थंकर का प्रभाव इतना रहता है कि उसके कारण पूरा धर्म का फैलावा होता है, तीर्थ की स्थापना होती है, एटसेट्रा। इसके लिए तीर्थंकर कहा जाता है। तो एनीवे, तो ये जो ऋषभ देव जी थे, और उस समय क्या होता था, बड़ी बड़े आयुष्य होती थी, बड़े बड़े शरीर होते थे। इट्स लाइक, जैसा बोलता है ना, जब भी देयर वर डायनासोर्स एंड दोस काइंड ऑफ एराज यू कैन थिंक अबाउट। तो और उस समय आयुष्य भी बड़ा था। तो इनके ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, 100। उसमें से ऋषभ देव ने जब भी दीक्षा ली और संन्यास लिया, तो उनसे प्रभावित होके उनके जो 98 जो पुत्र थे, उन्होंने भी साथ में ही दीक्षा ली और उनके मार्ग पे चल के उनका मोक्ष हुआ। लेकिन तीर्थंकर तो ऋषभ देव हुए। बाकी बचे थे दो, भरत और बाहुबली या बाहुबल। ना ऑब्वियसली यहाँ पर बाहुबल, आपने बाहुबली पिक्चर भी देखी है, राइट। तो बाहुबल का मतलब है कि ये हाथ का बल। सो उसका होगा बचपन से ही, बट उसके लिए उसका नाम भी शायद बाहुबली था। तो क्या कहते हैं कि जब भी ऋषभ देव जी सर्व संग परित्याग करके निकल गए, तो भरत और बाहुबली को राज्य सौंप दिया। तो ऑब्वियसली जैसा होता है ना, जैसे अंबानी इसका हुआ कि भैया मुकेश और अनिल के हाथ में आया, फिर दोनों का इंटरनल फाइट्स होता है। वो तो हर एक जगह पे जहां पर बहुत सारा पैसा, जहां पर बहुत सारी जमीन जायदाद होती है, वहां पर ये सब झगड़े तो होते ही। बड़ी जमीन क्या, एक घर भी होता है और दो भाई का उसमें भी झगड़ा होता है। तो होता है, दिस इज एजिस से चला आ रहा है, ये अभी की बात भी नहीं है, कब से, सदियों से चला आ रहा है। तो भरतेश्वर चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती कैसा होता है, आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में भी एक राजा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो क्या करता है, अपना घोड़े को और विद उसके साथ में कुछ चक्र जैसा ऐसा सिंबल भेजता है
राज्य में, दूसरे दूसरे राज्य में, दूसरे राजा के पास। अगर दूसरा राजा उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो राज्य भी, वो राजा उधर रहता है लेकिन वो राज्य, जैसे भरत, भरत ने जहां जहां पर उसका चक्र और ये सब भेजा सेना और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो राज्य भरत के उसमें आ गया। तो देखो इसके लिए एक होता है राजा और दूसरा होता है महाराजा। व्हाट इज द डिफरेंस? तो राजा इस छोटे छोटे प्रांत का है और महाराजा उसका इज लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, है ना। तो ये राजा और ये महाराजा। तो जो चक्रवर्ती होते हैं वो क्या करते हैं, सबको अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे अकबर था तो उसने ऑलमोस्ट हाफ और 3/4 ऑफ इंडिया पे राज किया। तो उस समय बाकी राजा तो थे ही, लेकिन दे एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमसी। इट्स लाइक आज के दिन में कहे तो नाटो, नाटो ने कैसा है उसके सब देश को प्रोटेक्शन देते। तो इस तरह से भरत चक्रवर्ती कहलाए, यानी 6 खंड, विच मीन्स 6 खंड मतलब द होल ऑफ अर्थ के ऊपर में उसका चक्रवर्ती या राज्य आ गया है। सो इट्स लाइक पहले के जमाने में जैसे बड़े बड़े योद्धा हो गए अलेक्जेंडर और वगैरह जिन्होंने काफी बड़ा राज्य साम्राज्य बना लिया। तो उन्होंने 6 खंड की प्रभुता की, तो सभी लोग ने उसकी सुप्रीमसी मान ली भरतेश्वर की। लेकिन एज हैपन्स बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके लिए बाहुबली जो उसका सगा भाई था उसने उसका एक्सेप्ट नहीं किया। आई डोंट सरेंडर टू यू, आई डोंट एक्सेप्ट यू एज माई किंग। तो ऑब्वियसली फिर क्या था, युद्ध होना था, युद्ध हुआ और युद्ध चलता ही रहा, चलता ही रहा, बिकॉज बोथ वर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड इक्वली केपेबल। तो युद्ध एंड ही नहीं हो रहा था। तो फिर भरतेश्वर ने एक, जैसा होता है ना कृष्ण भगवान का जो चक्र रहता है ना, सुदर्शन चक्र जैसा, ऐसा चक्र छोड़ा। जनरली ये चक्र जो उनके पास में जो पावर होता है तो वो चक्र सामने वाले का गला उड़ा के फिनिश कर देता है। लेकिन ऐसा था क्योंकि ये चक्र भाई के ऊपर छोड़ा था, तो ऐसा होता है कि भाई भाई के ऊपर वो चक्र काम नहीं करेगा, इसके लिए वो चक्र घूम के वापस आ जाता है। तो ये जो होता है इसके कारण बाहुबली बहुत और क्रोधित हो जाता है। ऑलरेडी लड़ाई हो रही है, क्रोध तो है ही, द्वेष है ही, और वो उसको बाहुबल से मतलब ऐसा मुष्टि से मारने को जाता है। पर तभी उसको कुछ अंदर से क्लिक होता है कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने ही भाई को मार रहा हूँ और मारने जा रहा हूँ। इज दिस व्हाट आई वांट? इसके थ्रू मुझे राज्य नहीं चाहिए। ऐसा करके जो अंदर में सब विचार विचार उसके सब चालू हो जाते हैं, तो वो उसको मुष्टि नहीं मार के केश लोचन यानी केश को लोचन करता है। तो जैसे आपने देखा होगा जैन या इवन बुद्धिस्ट, ये काफी बाकी सब संप्रदायों में जनरली दे डोंट हैव हेयर। उसका मल्टीपल रीजंस है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजन इज कि बाह्य की कोई भी चीज नहीं रखनी है, इंक्लूडिंग हेयर। अभी बाल रहेगा तो बाल बनाना है, बाल का ध्यान रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नथिंग एंड नो फिजिकल एक्सटर्नल ब्यूटी और अट्रैक्शन, मीन्स वो सब निकाल देते हैं। तो केश लोचन किए, तो केश निकाल दिए और वो क्या बन गए, साधु बन गए और वहां से मुनि बन के निकल पड़े। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। सो नाउ वी कम टू द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। चलिए उर्मिल आप पढ़ोगे या और कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ निमेश भाई। यस, पार्ट 2 पढ़िए। शिक्षा पाठ 17 था ना, बाहुबल। हाँ 17 का, उसमें यहाँ से यो कहकर उसने पंचमुष्टि केश लुंचन किया और वहां से मुनित्व भाव से चल निकला। उसके बाद में हाँ जी हाँ जी, हम्म 1 मिनट। यूं कहकर उसने पंचमुष्टि केश लुंचन किया और वहां से मुनित्व भाव से चल निकला। उसने भगवान आदिश्वर, जहाँ 98 दीक्षित पुत्रों और आर्य आर्या के साथ विहार करते थे, वहां जाने की इच्छा की, परंतु मन में मान आया, वहां मैं जाऊंगा तो अपने से छोटे 98 भाइयों को वंदन करना पड़ेगा, इसलिए वहां तो जाना योग्य नहीं। फिर वन में वह एकाग्र ध्यान में रहा। धीरे धीरे 12 मास हो गए। महातप से काया हड्डियों का ढांचा हो गई। वह सूखे पेड़ जैसा दिखने लगा, परंतु जब तक मान का अंकुर उसके अंतःकरण से हटा ना था, तब तक उसने सिद्धि नहीं पाई।
भाइये ब्राह्मी और सुंदरी ने आकर उसे उपदेश दिया, आर्य वीर अब मदोन्मद हाथी से उतरिए। इसके कारण तो बहुत सहन किया। उनके इन वचनों से बाहुबल विचार में पड़ा। विचार करते करते उसे भान हुआ, सत्य है, मैं मानरूपी मदोन्मद हाथी से अभी कहाँ उतरा है, अब इससे उतरना ही मंगल कारक है। ऐसा कहकर उसने बंधन करने के लिए कदम उठाया कि वह अनुपम दिव्य कैवल्य कमला को प्राप्त हुआ। पाठक देखो मान कैसी दूरित वस्तु है। इसमें यही है कि सबसे ज्यादा यही है कि जैसे हम कुछ भी कर लें, इतना उन्होंने तप करा, 12 मास तक भी तप करने के बाद भी पहले तो उनको यही लग रहा था, मान तो उन्हें पहले ही था कि उनको ये लगा कि मुझे जाके अपने छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे एक बात है निमेश भाई, इनके तो ये बाहुबली के तो मंदिर है ना, ये तो भगवान है ना, तीर्थंकर में आते हैं ना बाहुबली भगवान तो। तीर्थंकर में नहीं आते हैं, बट वो भगवान माने जाते हैं, यानी कि उनका भी मोक्ष हुआ है। हाँ, क्योंकि मंदिरों में ये बाहुबली हाँ, वो कहते हैं ना कि हमारे भगवान मैं हैं उसका जैसे आप करके। लोगों का वीडियो भी मैंने भी देखा। इनको देखा हुआ, जैसे मैं कभी जैन उनके साथ मंदिर में गई हूँ हम्म। तो मतलब उनमें इतना मान था कि उसके बाद भी उनको मतलब भगवान वो कैवल्य ज्ञान हुआ ही ना जैसे, तो उनको ये इतना मतलब उन्होंने करा कि कहाँ मेरे को अपने भाइयों को भी वंदन करना पड़े, क्योंकि वो उनसे छोटे थे तो इसलिए उनको उनके अंदर मान आया कि मैं अपने छोटे भाई को कैसे वंदन कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो वहां नहीं गए और वो जाके एक वन में तपस्या करने लगे। तपस्या तो उन्होंने करी, लेकिन उनके मन से अहंकार नहीं गया, फिर भी उनके अंदर एक मान था अपने जिस भी चीज का। और तब आके दो ब्राह्मी और सुंदरी ने उनको ये उपदेश दिया कि अब जो ये जैसे हाथी मदोन्मत्त होता है ना, जो मदोन्मत्त होकर जैसे हाथी इतना उसमें झूमता है हमेशा, कि भाई आप अपने उस अहंकार के उससे नीचे उतरो, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तब उन्हें एकदम से ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरे को तो अभी तक मान है, और ये सत्य है जो उन्होंने कहा है कि मैं अभी तक अपने उस मान से नीचे नहीं उतरा हूं, मेरे अंदर मान है। और जैसे उन्होंने उनको इस चीज का सेल्फ रियलाइज हो गया कि भाई मेरे अंदर मान है, तो उन्होंने जैसे उसको मतलब इसके लिए उनके उनसे उसने बंधन करने के लिए कदम उठाया, तो उनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यही है जो इन्होंने लास्ट टाइम जो सबसे वो अच्छी है कि मान कैसी दूरित वस्तु है, कि मान से इंसान कितना, जैसे अभी आपने सत्संग में उसने बताया था कि मान से वो सम्मान हो जाता है, और वही मान है कि भाई हमें सम्मान मिलना चाहिए, है वो मान ही। तो वही है कि मान से इंसान कितना कुछ एक्सपेक्टेशंस करता है कि उसकी वजह से उसे अपने गुण भी नहीं दिखते हैं कि भाई मैं इतना तप कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, पर उस तप का भी मुझे फल नहीं मिला क्योंकि मेरे अंदर बहुत अधिक मान है। ठीक है निमेश भाई, अब आप बता दीजिए और अच्छे से। ओवर टू यू अमित। आपने भी बहुत अच्छे से ही बताया है। निमेश भाई पता नहीं, पर हाँ समझ आ गया, थोड़ा दिमाग में तो पता लग गया कि क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेन शायद इतना नहीं कर पाए होंगे, वो बात है। ओके, सो फिर जैसे ही उसने पंच मुष्टि लोचन किया और मुनि के वेश में निकल पड़े। देखो क्या होता है ना, हमारे जीवन में भी कभी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ना कि अचानक हम पूरे ही बदल जाते हैं। अमेजिंग चेंज, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बाहुबली अपने राज्य प्राप्त करने के लिए भाई से फाइट कर रहा है, यानी मारने पे आ गया एक दूसरे के ऊपर। एंड ऐसा कहाँ से कुछ चमत्कार हो गया कि पूरा थिंकिंग चेंज हो गया, और राजपाट लड़ना तो छोड़ो, सब कुछ छोड़ के वो सन्यासी या संत और साधु बन के निकल गया। तो टर्निंग पॉइंट है लाइफ के अलग अलग, और वो टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकते हैं, किसी के भी लाइफ में आ सकते हैं। जैसे पापा जी जो थे, ही वॉज पक्का बिजनेसमैन एंड अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो मतलब जैन होते हुए भी न कभी नवकार मंत्र ये वो जाए देरासर और वगैरह से आना, मतलब नथिंग।
गए तो कभी वार त्योहार पे, वो बोलता है ना ऐसा लौकिक तरीके से, जैसे हम कभी दिवाली पे मंदिर चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, मतलब इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब धर्मिष्ठ तो बिल्कुल नहीं थे जो आप नॉर्मल भाषा में कहें। लेकिन जो वो नासिक या सॉरी देवलाली गए, और देवलाली में पप्पा जी वो मंदिर में, आपको पूरी स्टोरी मालूम होगी, नहीं हो तो मैं एकदम ब्रीफ में बताता हूँ कि वो आए थे कलकत्ता से और उनके फ्रेंड्स के साथ में, वो लोग सुना था कि इधर वड़ा अच्छा मिलता है और वड़ा पाव मिलता है, और बारिश का मौसम था, तो वो लोग गाड़ी में, उस समय उनके बहुत पैसे वाले खुद भी थे, उनके फ्रेंड्स भी पैसा, दिस इज सो सो मेनी इयर्स बैक, और वो खंडाला वंडाला होते हुए और घूमते हुए फ्यू डेज के बाद में दे वर कमिंग बैक वाया नासिक, और नासिक के पास में देवलाली है। तो किसी ने बोला था उस समय, बोलता है ना कि एक बहुत ही बढ़िया मंदिर बना है देवलाली में, जो बहुत यूनिक है, यूनिक डिजाइन, और उसका आज भी आप वो मंदिर है, उसकी आर्किटेक्चर समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत बढ़िया है। तो वहां गए, और उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं था, इसके लिए तो वो गाड़ी में बैठे रहे। वो मतलब उनका भी था कि चलो अभी बहुत हो गया, इतना घूम लिया, अभी जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। काफी बार होता है ना, हम बहुत पक जाते हैं, अरे बहुत हो गया यार, अभी इतना घूम लिया, अभी कुछ नहीं घूमना है, गो बैक होम। तो बट एक दो जन को इंटरेस्ट था, इसके लिए बोले चलो ठीक है, तुमको जाके आना, फटाफट दर्शन करके आ जाओ। हम बहुत से बार बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी जाओ दर्शन करो और वापिस आ जाओ। तो एक जन गया, वो रुक गया, फिर दूसरा गया, वो भी रुक गया, सभी लोग रुक गए, पप्पा जी लास्ट में बचे। पप्पा जी इतने अपसेट थे कि इतना देरी हो गया है, अंधेरा हो रहा है, वॉट एवर इट इज, हमको जल्दी पहुंचना है, और वो भी अंदर गए विद द एम के फटाफट थोड़ा, मतलब सब लोग को बाहर निकालेंगे और तुरंत निकलेंगे। एंड द मोमेंट ही एंटर्ड द टेम्पल, और सामने ही परम कृपाणु देव का चित्रपट था, और वो देखते ही वहां पर ही फ्रोज। दैट वाज हिज टर्निंग पॉइंट फ्रॉम टोटली घोर संसारी टू परमार्थिक गुरु। क्या है ना, एक मोमेंट इन लाइफ आता है, दैट मोमेंट इन लाइफ इज योर टर्निंग पॉइंट। और वहां से उनको जो कनेक्शन हुआ, और याद आया कि हाँ, इसी को मैं इतना टाइम से मैं ढूंढ रहा था, और परम कृपाणु जी का पहले कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी फोटो भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो ऐसे हर एक के जीवन में अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो वहां से बाहुबली के केस में भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि वो पूरा राज के लिए, मतलब मारने मरने पे पड़ा था, और वहां से वो साधु बन गया। मैंने कितना, मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ना, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बाहुबली का हुआ। तो अभी बाहुबली का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और अभी निकल पड़े। तो फिर क्या देखते हैं कि आदिश्वर भगवान यानी के ऋषभ देव, तो हाँ, तो वो, और जो मैंने बताया ना 98 पुत्र जिन्होंने वहां पर विहार करते हुए, और 98 पुत्रों और आर्य जो भी वगैरह लोग थे, उनके विहार करते वहां जाने की इच्छा हुई कि भाई वो है तो मैं भी वहां जाता हूँ। लेकिन फिर मन में विचार है कि भाई उनको तो सबको ज्ञान हो चुका है, केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अभी मैं जाऊंगा, भले मैं बड़ा हूं, लेकिन मुझे, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है, तो मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा। पिता को वंदन करने में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं छोटे भाई को क्यों वंदन करूं, मैं तो बड़ा हूं, है ना। तो ये अहंकार उनमें उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सोचा कि मैं वहां नहीं जाता हूँ। और फिर वो दूसरी जगह पे वन में गए, और एकदम बोला कि मैं अपनी साधना से करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हम भी काफी बार ऐसे हो जाता है ना, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई विल डू इट ऑन माई ओन। इस तरह से उन्होंने एक जगह पे जंगल में खड़े हो गए, और बहुत तीव्र तप किया, कुछ नहीं, बस एक ऐसा खड़े रहे एक ही पोजीशन में फॉर अ ईयर, 12 मास तक, 12 महीने तक। और इतना तप किया कि काया, मतलब अगर आप खाओगे पियोगे कुछ नहीं तो हड्डियां ही हो जाएगी ना, और वैसा ढांचा हो गया, और वो सूखे पेड़ जैसे दिखने लगे। परंतु जब मान का अंकुर होता है, तो वो मान होने से उनको केवल ज्ञान, इतनी उच्च दशा में भी उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर में अभी भी मान था कि मैं बड़ा हूं, मैं बहुत केपेबल हूं, ऐसा सब अंदर में मान था, और हटाना था। उसके कारण उनकी केवल ज्ञान या सिद्धि नहीं हो रही थी। और तभी उनकी बहनें, ये ब्राह्मी और सुंदरी, ये जो दो बहनें थी उनकी, वो आती है और कहती है, क्या आर्यवीर, अब मदोन्मत्त हाथी से नीचे उतरिए, बहुत सहन कर लिया,
लेकिन मान को छोड़ा नहीं आपने। तो मान कैसा है? मदोन्मत्त हाथी जैसा, पागल हाथी होता है ना, ये मान ऐसा ही है। देखो आप, मान, कृपाणु देव का ये बहुत ही अच्छा वचन है, अगर मान ना होता तो मोक्ष यहीं पर था, इसी भाव में था। कैन यू इमेजिन? अगर सिर्फ आपका मान निकल जाए तो आपका इस भाव में मोक्ष हो जाएगा। और बहुत से बार आपको तो लगता होगा ना, मेरे में कहाँ मान है। हम्म हम सबको यही लगता है, "नहीं, मुझे मान नहीं है, वो अभिमानी है, उसमें मान है, मेरे में कहाँ मान है, मैं तो बहुत सरल हूँ।" तो फिर आपका मोक्ष हो जाना चाहिए। अगर आप इतने सरल हो और जरा भी मान नहीं है, तो आपकी बहुत महान दशा हो जानी चाहिए, एस पर परम कृपाणुदेव, कि मान न होता तो यहीं पर मोक्ष था। तो हम सब में मान, ये सब है ना हमारे अंदर भी, ये सब शत्रु, यानी ये सब दोष छुपे हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरे में ये दोष नहीं है, दूसरे में है। जनरली हमारा तो यही अपना ओपिनियन होता है कि आई एम वेरी गुड, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये दैट इज हाउ वी कैटेगराइज ना। अपने को बहुत अच्छा मान के हम दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। वो मान है, बहुत सारे मान है, और मान के इतने अलग अलग प्रकार है कि अनबिलीवेबल है। एक छोटा से छोटा व्यक्ति है ना, उसको भी मान होता है। अरे एक छोटे से बच्चे को भी कितना मान होता है। यानी जो ईगो है या मान है, ये मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव का नाम ही है मानवी, मान से भरा हुआ, ये इसका नाम है मानव। यानी आप और मैं, फिर से हर एक चीज अपने ऊपर अप्लाई करनी है, नो बडी एल्स। मान मेरे में है, दूसरे में है या नहीं उसकी प्रॉब्लम है। मेरे में मान है, मुझे मान रहित कैसे होना है। और मान रहित होने के लिए समर्पण, भक्ति, वो सबसे उत्तम और सरल उपाय है। आप समर्पण करो, लेट गो ऑफ एवरीथिंग, सरेंडर टू गॉड या सरेंडर टू द गुरु। सरेंडर सिर्फ नाम के लिए नहीं। हम लोग को योगा में है ना, हमारी टीचर एंड में समर्पण आसन कराती है। ऐसा मतलब पूरा बैंड होके हम समर्पण करते हैं ना, साष्टांग जैसे नमस्कार, घुटने के बल। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही लगता है, बस समर्पण, समर्पण जैसा ब्यूटीफुल चीज कोई भी नहीं है, क्योंकि वही मान को तोड़ सकता है। वही, जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, यानी अपने आप को पूरा, सिर्फ तन मन धन, मन वचन का एवरीथिंग अर्पण, भगवान आपको अर्पण, गुरु आपको अर्पण। तो जब तक अर्पणता का भाव नहीं आएगा, इसके लिए भक्ति का नाम है प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। लास्ट में क्या है? अर्पणता। पहले प्रेम आना है, प्रेम के बाद में उसके उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद में अर्पणता आएगी। देन वॉट एवर द गुरु सेज वी आर रेडी टू लिसन, नॉट ओनली लिसन बट फॉलो। जब तक परम कृपाणु देव के प्रति आपको प्रेम नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं होगी या अर्पणता नहीं होगी कि इतने महान महान भगवान हमारे परम कृपाणु देव, उन्होंने जो लिखा है मेरे कल्याण के लिए है, एंड दैट टोटल डिवोशन, टोटल अंदर से जो उत्पन्न भक्ति के, प्रेम के, श्रद्धा और अर्पणता के भाव, जो सरेंडर है, वो आपके मान को कम कर सकते हैं अगर जेन्युइनली होता है। तो यहाँ पर उनकी बहनें उनको कहती है कि हे आर्यवीर, हे भाई आर्यवीर, बिकॉज आर्य मतलब सी जो भी उस समय के राजा जो आर्य, आर्य कुल के कहे जाते थे, तो आर्यवीर, अब मदोन्मत्त हाथी से नीचे उतरिए। क्या वो हाथी पे थे? नहीं, बट ये हाथी जैसे मदोन्मत्त मान से भरे हुए थे, इससे नीचे उतरो। इसके कारण तूने सहन तो बहुत कर लिया, मान को छोड़ा नहीं, बाकी सब करने के लिए तैयार थे। हमारा भी ऐसे ही होता है। हम बहुत से बार मान में इतनी बार ऐसा आ जाते हैं कि हम बड़ा से बड़ा नुकसान सहन करने को तैयार, लेकिन मान को नहीं छोड़ते। हम बोलेंगे, भले बोलते हैं ना, पिक्चरों में देखा होगा, मैं उसको मार डालूंगा, भले मुझे जेल जाना पड़े, बट उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। भले पिक्चर की बात क्या, हमारी भी बात ऐसी होती है, मैं एक दिन तो दिखा दूंगा उसको, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट वॉट एवर। सो मान है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, मतलब ऑल द नेगेटिव इमोशंस आर देयर। और आप जानते हैं, जितने नेगेटिव इमोशन उतने नेगेटिव कर्म बंधन, उतना नेगेटिव सहन करना है। तो जैसे ही उसकी सिस्टर्स ने कहा, तो बाहुबली को रियलाइज हुआ, ओ माय गुडनेस, मतलब जैसा उस समय हुआ था सेम
दिस वाज द सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। और उसको रियलाइज हुआ कि भान हुआ कि सत्य में मैं मान रूपी मदोन्मत्त हाथी से भरा था, अभी मैं उतरता हूं, यानी मैं मान को छोड़ता हूं। और उसने अब इससे उतरना ही मंगल कारक है, यानी कि ये जो हाथी है, मान का जो हाथी जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए बहुत ही नुकसानकारी है। आई नीड टू गेट ऑफ इट। और ऐसा जब भी उसने कहा और वंदन करने के लिए, अभी ही वॉज रेडी, उसके 98 हो या 1000 हो, सब भाइयों को वंदन करने के लिए वो रेडी था। जैसे ही उसने पांव उठाया, कदम उठाया, यानी नीचे भी नहीं रखा, उसको अमूल्य, अनुपम, दिव्य, केवल्य कमल को प्राप्त हुआ, यानी केवल ज्ञान, जो अल्टीमेट ज्ञान है, वो उनको प्राप्त हुआ। यानी कि केवल ज्ञान रेडी था, बट मान की वजह से वो प्रकट नहीं हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने मान छोड़ दिया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा हमारे अंदर भी बहुत बार होता है, बहुत कुछ हमारे पास में तैयारी होती है, बट कुछ चीजों की वजह से हम अटक जाते हैं। बोलते हैं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीजों में अटक ही जाते हैं। और वो ऐसी ऐसी नजीबी, यानी कि इतनी मतलब तुच्छ चीज भी होती है ना, और उसके वजह से हम अपना बहुत बिगाड़ देते हैं। झगड़ा जो होता है उसमें क्या होता है ना कुछ पेटी थिंग होती है, बट उसमें हमारा जो ईगो है ना, ऐसा हम पकड़ के बैठे रहते हैं। भले झगड़ा हो, भले ये हो, मैं मेरा ईगो नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा मान नहीं छोड़ूंगा। ये आपने देखा होगा, ये वी डू इट ऑल द टाइम। तो रुखड़ुदेव कहते हैं, पाठक देखो, मान कैसी दूरित वस्तु, यानी मान कितनी डेंजरस और कितनी हमारे लिए हानिकारक वस्तु है। तो मान बाहुबली के केस में जैसा था, दिस इज अ रियल स्टोरी। और उसमें मान छोड़ते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो हमारे को भी मान से सबसे ज्यादा बचते रहना है, और ऑब्जर्व करते रहना है कि कहाँ कहाँ पर मेरा मान है और कहाँ पर मैं मान में अटक जाता हूँ। तो मान मतलब ऐसा स्टिफ, और समर्पण मतलब बैंड, बैंड मतलब फ्लेक्सिबल। और ऐसा कहा जाता है ना कि जो लकड़ी बेंड नहीं होती है वो टूट जाती है। हम टूटने को तैयार है लेकिन बेंड नहीं होते। तो वी हैव टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी बड़ा छोटा, वो तो अपने मन की कल्पना है। सबको वंदन करो। पापा जी ने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि आपके घर में आपके जो भी बड़े हो, उनको रोज सुबह वंदन करना। यानी कि आपके घर में आपके माता पिता हो, सास ससुर हो, जो भी सीनियर, उसको आप रोज वंदन करो। तो ये चीज मुझे याद है। और मैं जब भी मेरे पेरेंट्स के वहाँ जाता हूँ तो रोज सुबह उनको वंदन करता हूँ। बट फिर मुझे, अभी मैं यूएसए में था, तो यूएसए में मुझे मीनाक्षी बहन के घर पे था। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि उनकी मीनाक्षी बहन की सास थी, वॉज द सीनियर मोस्ट इन द फैमिली। तो मैंने बोला, आप, मैं भी उनको वंदन करता था, और मैंने बोला आप सब भी वंदन करो, रोज करो, ऐसा नहीं कि एक बार करो, और रोज वंदन करो, और फिर उनको गले लगाओ। यानी कि नॉट ओनली वंदन, वंदन इज ऑब्वियसली अ साइन ऑफ डीप रिस्पेक्ट, बट गले लगाना इज अ साइन ऑफ लव। आई लव यू। उनको प्रेम करो। और उनको इतना अच्छा लगा, बिकॉज सब लोग वंदन करते थे फिर उनको गले लगते थे, तो दैट बॉन्डिंग, दैट फीलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो यानी पापा जी का एक वचन कितना अच्छा है कि रोज आपके घर के जो भी बड़े हो, उनको, और आपके बेटे या बच्चे लोगों को, यानी आपके चिल्ड्रन को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये सिखाओ। हमारे देश का कल्चर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम वेस्ट को फॉलो करते, हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई हम प्रगति पे नहीं जा रहे हैं। ये मटेरियलिज्म से कोई हमारी प्रगति नहीं हो रही। हाँ, बड़े सारे मोबाइल और लैपटॉप्स और ये सब आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोग्रेस हुआ। हम तो उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम पूरा अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं कल एक सेमिनार में था, विच वॉज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरह से हम पृथ्वी को बचा सके, क्योंकि हमने पृथ्वी का इतना नुकसान किया है। एक तरीके से कहते हैं पृथ्वी को रेप किया है, क्योंकि पूरी तरह से उसको सहस नहस कर दिया कि फ्यूचर के बच्चे लोगों के और उनके आने वाले लोगों के पास में कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब इतना
हमारे ग्रीड ने, हमारी चीजों ने, बस हम क्या हो गए ना, कंज्यूमरिज्म हो गए। खाओ खाओ, लाओ लाओ, सब बस लाओ लाओ, खाओ खाओ और कंज्यूम करो। और द अदर वे, उल्टा, दो, गिव। इट्स ऑल बीन टेक टेक। वी हैव टू गिव बैक, वी हैव टू गिव बैक इन सो मेनी वेज, सो मेनी वेज। ओके, चाहे वो पैसे से आप किसी का मदद कर सके, किसी के सेवा से मदद कर सके, किसी भी तरह से, बट थिंक अबाउट द होलिस्टिक थिंग। तो अभी लोग जागे हैं, एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी, प्रिवेंट द अर्थ, हाँ, पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी का ध्यान रखना है। भी पहले तो तूने इतना कर दिया, बट चलो, जब भी जागे तभी सवेरा। तो इसी तरह से हमें अपने आप को भी जागृत करना है कि अभी मैंने कितना मेरा नुकसान किया है इस मान के द्वारा, इस तरह के वर्ताव के द्वारा। अभी तो मुझे मान के हाथी से नीचे उतरना है, हम सबको मान के हाथी से नीचे उतरना है। और अभी मैं ये बाहुबली की आपको स्टैचू दिखाता हूँ, आप सबने कहीं ना कहीं तो शायद देखी होगी। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो ये पूरा बाहुबली का स्टैचू है। का स्पेसिफिक दिन होता है तो वहाँ पे पूरा बाहुबली के स्टैचू को पूरा स्नान और दूध और इस सब से कराया। हम्म हम्म। सो ये बाहुबली का स्टैचू है। एक मिनट, तो आप यूट्यूब के ऊपर और उसके ऊपर सब देख सकते हैं। बाहुबली का। हम्म। तो ये बाहुबली का वो जो स्टैचू दिखा रहे हैं कि जब भी उन्होंने तप करते करते पूरे पूरे सब ट्रीज वगैरह उनके शरीर पे लटक गए, मतलब हो गए थे, और फिर भी वो अपने मान के हाथी से नीचे नहीं उतरे थे। ओके, दिखाई दिया ना आपको? हेलो? जी जी सर जी। अच्छा, ठीक है। सो अभी हमें सीख लेनी है। देखो, हर एक चीज, हर एक सत्संग सीख कुछ ना कुछ देता ही जाता है, और अगर सीखा हुआ है तो उसको पक्का करता ही जाता है। तो ये चीज है ना। और क्या होता है ना, अगर आप रियल में सत्संगी हो, पापा जी ने क्या बोला, सत्संग में आत्मा की बात हो रही है, आत्मा तो आपने 1000 बार सुन लिया, लेकिन अगर आप सत्संगी हो ना, फिर से भी आपको आत्मा की वही बात सुनने का मजा आएगा। अभी आप जैसे हे प्रभु हे प्रभु, आप कितनी बार आपने गाया है हर्षी, बट एवरी टाइम आप गाते हो तभी फिर से आपको आनंद आता है, फिर से आप उसमें जुड़ जाते। तो ये ब्यूटी है। और ये जो आपके अंदर में जो पात्रता है, योग्यता है सत्संग की या सत्संग में आने की। कबीर जी ने, मैं दिल्ली में भी मैंने शेयर किया था, मैंने ये सुना था कि कबीर जी को भगवान राम कहते हैं, अरे कबीरा, तू ये क्या इस संसार में ये कर रहा है, ऊपर मोक्ष में आ जा। जैसा दृष्टांत है। तो कबीर जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे सत्संग में इतना आनंद आ रहा है, कि मुझे सत्संग में इतना आनंद आ रहा है कि मुझे मोक्ष में आने की इच्छा ही नहीं हो रही है। यानी मोक्ष सत्संग के जितना ब्यूटीफुल, और सत्संग मोक्ष है और कुछ नहीं है। अगर आप रियली आप सत्संग में जुड़ते हो और एक भाव रूप हो जाते हो, तो आप समझ लीजिए ये मोक्ष ही है। तो कितना सुंदर कबीर जी ने कहा कि सत्संग मुझे मोक्ष से भी ज्यादा प्रिय है। तो हमारे को कितना प्रिय है, और कितना हम भाव से सत्संग में जुड़ते हैं। वो उपयोग जो बात किया ना, उपयोग, क्या हम सत्संग इधर उधर 10 चीज करते करते कर रहे हैं, या शांति से बैठे, जैसे मैं तो एक जगह पे बैठा हूँ, क्या आप एक जगह बैठ के सत्संग का लाभ ले रहे हैं, क्या आप डिस्ट्रैक्ट होके थोड़ा थोड़ा सत्संग भी सुन रहे हैं, थोड़ा ये भी कर रहे हैं, थोड़ा वो भी कर रहे हैं? सो फोकस। एंड क्या 2 घंटे की बात है ना, उतना भी क्या हम एक चित्त से, एक भाव से नहीं जुड़ सकते हैं? तो बस जिसको महात्म्य है उसका कल्याण होगा, बाकी तो जैसा जिसकी मर्जी। तो चलो अभी हे प्रभु करते हैं। सुनीता जी, जय स्वरूप करिए।
मैं लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। जय श्री सदगुरु वंदन। जय स्वरूप समझा विना दुखद अनंत, समझाव्यू ते पद नभू श्री सद्गुरु भगवंत। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आयु बान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानीना चरणामा हो वंदन अगणित। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रुह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंद में नमस्कार। आपकी परम भक्ति और वितराग के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्यनाथ की जय हो। जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, सद्गुरु देव की जय हो, जय जय हो। हो, जय हो। आज के आत्मा के आनंद की विजय हो। विजय हो, विजय हो, विजय हो। जय और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और मान रहित दशा की विजय हो। विजय हो। विजय हो, विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका आत्मा कल्याण हो और मान से हम मुक्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना। बिल्कुल सही निमेश भाई, थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव। जय श्री सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव वंदन, थैंक यू।